तो दोस्तों इस वीडियो को आप प्लीज़ पूरा देखिए, क्योंकि इस वीडियो में आपको सभी कंपोनेंट के बारे में लगभग पूरी जानकारी मिल जाएगी। हेलो दोस्तों आज का वीडियो बहुत ही रिकमेंडेबल वीडियो है। आप में से बहुत सारे दोस्तों ने मुझे ये कमेंट किया था कि सर कोई ऐसा वीडियो बनाएं जिसमें सभी कंपोनेंट के बारे में फुल डिटेल से जानकारी मिले। तो दोस्तों वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है क्योंकि सारे कंपोनेंट को मुझे हैंडल करना है, तो प्लीज़ आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा, तभी आपको सारे कंपोनेंट के बारे में पूरी जानकारी मिल पाएगी। तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। और गाइज अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, और दोस्तों बगल वाले घंटी के निशान पे भी प्रेस कर दीजिए ताकि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। दोस्तों जब आप घंटी वाले निशान पे प्रेस करेंगे तो उसमें आपको 3 ऑप्शन मिलेंगे, तो उसमें जो सबसे ऊपर वाला ऑल वाला होगा आपको वो प्रेस करना है, उससे आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा यहाँ पर हमारे पहले डिवाइस के बारे में। ये एक ट्रांसफार्मर है और ये एक स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है। दोस्तों स्टेप डाउन का मतलब होता है कि ज़्यादा सप्लाई को लेना और कम वोल्टेज निकालना। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं, यहाँ पर तो इसका इनपुट है, यानी यहाँ से हम इसमें बिजली को देते हैं 220 वोल्ट। ठीक है दोस्तों, और यहाँ पर ये 3 वायर आप देख रहे हैं, इधर से बिजली निकलती है, यानी यहाँ पर ये आप देख सकते हैं 12 0 12, यानी 12 और 0 का मतलब है 12 वोल्ट और 12 और 12 का मतलब है 24 वोल्ट। तो दोस्तों ये मैक्सिमम 24 वोल्ट निकाल सकता है और मिनिमम 12 वोल्ट निकाल सकता है। ठीक है दोस्तों, तो इसी तरह का एक स्टेप अप ट्रांसफार्मर भी होता है। ये तो स्टेप डाउन है, एक स्टेप अप ट्रांसफार्मर होता है। तो फ्रेंड अगला हमारा कंपोनेंट है ये रजिस्टर। तो दोस्तों आप देख सकते हैं ये एक रजिस्टर है, इसको रजिस्टर बोला जाता है, और यहाँ पे लगभग 3-4 टाइप के मैंने रजिस्टर लिए हुए हैं, एक ये रहा। तो दोस्तों ये 1/4 वाट का रजिस्टर है, इसमें वाटेज होती है, तो ये सबसे कम वाट का रजिस्टर होता है और ये कार्बन से बनाया जाता है। तो दोस्तों इस रजिस्टर का काम होता है वोल्टेज को और करंट को कंट्रोल करना, यानी ये कंपोनेंट किसी भी सर्किट में सबसे ज़्यादा यूज होने वाला कंपोनेंट है। तो दोस्तों ये तो सबसे छोटा 1/4 वाट का कंपोनेंट है रजिस्टर, और उससे ज़्यादा ये वाटेज में आते हैं, तो उससे ज़्यादा वाट का ये कंपोनेंट है हमारे पास, ये 2 वाट का कंपोनेंट है। और इन्हें पहचानने का तरीका होता है, इनके ऊपर कलर कोड लिखा रहता है, ये लाइनिंग से आप देख रहे हैं, तो ये इनसे हम इनको मेजर करते हैं कि कौन सा कितने वाट का है और कितनी वैल्यू का रजिस्टर है। तो दोस्तों इसका मैंने एक सेपरेट वीडियो बना रखा है, उसका मैं लिंक दे दूंगा नीचे, आप उस वीडियो को क्लिक करके वहां पर इसके बारे में पूरी जानकारी ले सकते हैं। और यहाँ पर ये भी हमारे पास एक रजिस्टर है। तो दोस्तों इस रजिस्टर को वेरिएबल रजिस्टर बोलते हैं। इसका काम होता है वोल्टेज को सेट करना अपने अकॉर्डिंग, यानी अगर हमने 10 वोल्ट दिया और हमें 5 वोल्ट चाहिए तो हम इसको वेरी करके सेट कर लेंगे, जहाँ पर भी 5 वोल्ट होगा वहीं पर हम इसको रोक देंगे। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह से ये होता है। इसमें 3 पिन होती है। तो इसी का दोस्तों एक बड़ा रूप यहाँ पर है, ये आप देख सकते हैं B10 इसका नाम है। तो ये भी एक वेरिएबल रजिस्टर है, इसमें भी इस तरह से 3 पिन यहाँ पर दी गई है। तो दोस्तों इसको भी हम वेरी करके इसकी वोल्टेज को जगह जगह पे सेट कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर हमारा दूसरा कंपोनेंट है ये डायोड। तो दोस्तों ये भी बहुत ही ज़्यादा यूजफुल कंपोनेंट है, और फ्रेंड्स डायोड हर किसी सर्किट में यूज होता है। तो दोस्तों डायोड का मेन काम होता है एसी करंट को डीसी करंट में, एसी वोल्टेज को डीसी वोल्टेज में कन्वर्ट करना। तो मेरे पास यहाँ पर 3 तरह के यहाँ पर ये डायोड रखे गए हैं। सबसे छोटा ये डायोड है, इनके ऊपर नंबर लिखे रहते हैं। तो ये है 1N4007 है, और उसका बड़ा भाई ये है, और बीच वाला ये रहा। ठीक है दोस्तों, तो 3 तरह के मॉडल है मेरे पास, और भी मॉडल आते हैं तो वो मेरे पास नहीं है। तो दोस्तों इसमें आप देख रहे हैं एक तरफ सिल्वर कलर की पट्टी होती है, तो ये एरिया यहाँ पर माइनस होता है, लेकिन इधर से हम करंट लेते हैं तो हम बोल सकते हैं ये प्लस है और ये माइनस है, यानी ये कैथोड है, ये एनोड है। ठीक है दोस्तों, तो सब में डायोड में यही होता है। तो दोस्तों डायोड का काम होता है AC टू DC बनाना, और एक काम और होता है दोस्तों, ये 1 डायरेक्शन करंट को या वोल्टेज को पास करता है। जिधर लाइन है उधर से ही करंट निकलेगा। अगर आप इसे सर्किट में लगाएंगे तो यहाँ से आप करंट देंगे और इधर से निकालेंगे, वोल्टेज भी ऐसे ही करेगा। अगर आप इसने उल्टा लगा देंगे, जब आप इधर से करंट देंगे तो इधर से करंट नहीं निकलेगा, करंट इधर से ही जाएगा और इधर से ही निकलेगा, यानी ये 1 डायरेक्शन में काम करता है कंपोनेंट। ठीक है दोस्तों, और दोस्तों डायोड AC को DC में कैसे कन्वर्ट करता है, तो
उसके लिए हम यहाँ पर एक मैं ब्रिज रेक्टिफायर आपके लिए लेकर आया हूँ। ये ब्रिज रेक्टिफायर कैसे बनता है इसका भी मैंने एक सेपरेट वीडियो बना रखा है और उसमें मैंने बहुत सारी डीसी वोल्टेज बना रखी है, जैसे 5 वोल्ट, 10 वोल्ट, 12 वोल्ट और 24 वोल्ट। तो उस वीडियो को भी आप देख सकते हैं, उसका मैं लिंक दे दूंगा। तो दोस्तों नेक्स्ट कंपोनेंट है हमारा कैपेसिटर। तो आप देख सकते हैं कैपेसिटर मैंने कई प्रकार के यहाँ पर रखे हुए हैं। तो पहला हमारा है ये बॉक्स कैपेसिटर, और दूसरा यहाँ पर पॉली कैपेसिटर है, तीसरा भी पॉली कैपेसिटर है, और चौथा है यहाँ पर इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर, और 5वां नंबर का है हमारे पास यहाँ पर सेरामिक कैपेसिटर, और इसको माइका कैपेसिटर भी बोलते हैं। तो दोस्तों ये कैपेसिटर के यहाँ पे टाइप्स हैं। तो दोस्तों कैपेसिटर का काम होता है वोल्टेज को स्टोर करना और ज़रूरत के अकॉर्डिंग आगे ट्रांसफ़र करना। दोस्तों कैपेसिटर के कई सारे काम होते हैं। कैपेसिटर का काम फिल्ट्रेशन भी होता है, फिल्ट्रेशन का काम ये कैपेसिटर करता है, इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर। तो दोस्तों कैपेसिटर की जो पावर है उसको फैरेड में मापा जाता है, लेकिन दोस्तों फैरेड बहुत बड़ी इकाई होती है। यह तो हम यहाँ पर यूज़ करते हैं नैनो फैरेड में, पिको फैरेड में और माइक्रो फैरेड में। तो यहाँ पर आप देख लीजिए 1, 2, 3 और 4, ये 4 जो कंपोनेंट है इसको हटा करके ये नॉन डायरेक्शनल कंपोनेंट है, यानी इन्हें किसी भी डायरेक्शन में आप लगा सकते हो। ये नॉन पोलर है, इनकी कोई पोलैरिटी नहीं होती, उल्टा सीधा ऊपर नीचे जैसे भी आप लगा दीजिए। लेकिन वहीं पर ये कैपेसिटर जो है इसको आप इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर बोलते हैं, ये फिल्ट्रेशन का काम भी करता है। तो दोस्तों इसमें डायरेक्शन होती है, यानी इसमें प्लस और माइनस होता है। इसको आप प्लस की जगह प्लस लगाइए और माइनस की जगह माइनस। अगर आपने उल्टा लगा दिया तो ये फट सकता है और ये ख़राब भी हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह से कैपेसिटर भी काम करता है। अगला कंपोनेंट है हमारा रिले। तो दोस्तों ये बहुत ही यूज़फुल कंपोनेंट है और बहुत ही ज़्यादा इसका यूज़ होता है किसी भी सर्किट में। तो दोस्तों एक बेसिक सी जानकारी, एक तो यहाँ पर सॉलिड स्टेट हमारे पास ये रिले है, लेकिन दोस्तों दूसरा आप देख सकते हैं यहाँ पर ये भी एक रिले है, ये भी सॉलिड स्टेट रिले है, लेकिन ये ट्रांसपेरेंट रिले है। आप देख सकते हैं इसके सारे कंपोनेंट अंदर के दिख रहे हैं। तो दोस्तों ये कैसे काम करता है, ये सिर्फ एक स्विच है, तो ये ऑन ऑफ का काम करता है। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों आप देख सकते हैं बेसिकली रिले में 5 पिन होती है, सबसे कम पिन 5 ही होती है। उसके बाद इन पिनों की संख्या बढ़ती चली जाती है। जैसे आप यहाँ पर देख रहे हैं इसमें 5 पिन है और इसमें ज़्यादा पिन है, इसमें 8 पिन है। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह से रिले की फिलहाल हम इनके बारे में बात करेंगे। तो आप यहाँ पर जो 2 पिन देख रहे हैं ये तो इसकी आउटपुट है यहाँ पर, और जिधर 3 पिन है तो दोस्तों बीच वाली जो पिन है यहाँ पर ये कॉमन पिन है। इसमें हम चाहे AC दे चाहे DC दे, इसकी जो यहाँ पर इनपुट देंगे और आउटपुट इन दोनों में से निकलेगी। और ये जो 2 साइड की पिनें होती है ये काम करती है इसको ऑन ऑफ कराने का, यानी ये कोयल की पिनें होती हैं। ठीक है दोस्तों, ये कोयल की पिनें होती है, जब इन पे करंट आता है जब ये रिले काम करता है। और नॉर्मल कंडीशन में यहाँ पर आप करंट देंगे तो यहाँ से आप बाहर ले सकते हो, ये इसका NC पॉइंट है। और NO पॉइंट ये होता है जब आप इसकी कोयल पे करंट देंगे तो ये जो वायर यहाँ पर आपने देखा ये करंट जुड़ रहा है, तो ये यहाँ से वायर हट के यहाँ पे चला जाएगा, और फिर ये जो करंट यहाँ से यहाँ जा रहा है वो यहाँ से हट करके यहाँ पे आना शुरू हो जाएगा। तो रिले इसी तरह से काम करता है, इसमें भी इसी तरह का फंक्शन है। ये जो 2 पिन आप देख रहे हैं ये इस कोयल को होल्ड करती है, यानी इसमें करंट देते हैं तो ये होल्ड हो जाती है। उसके बाद 2 पिन ऐसी होगी जिन पे हम करंट को देते हैं, यानी इनपुट देते हैं, तो वो पिन है इसकी बीच वाली, ये वाली। ठीक है दोस्तों, और उसके बाद 2 पिन इसकी NO होगी और 2 NC होगी। इस तरह से ये काम करता है। हर किसी रिले पर उसकी एम्पियर रेटिंग लिखी रहती है। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह से काम करती है रिले। तो दोस्तों अब नेक्स्ट कंपोनेंट हमारा ये रहा, इसको LED बोलते हैं। तो दोस्तों इस LED का फुल फॉर्म होता है लाइट एमिटिंग डायोड, ये भी एक डायोड ही होता है। तो दोस्तों इस डायोड का काम होता है इलेक्ट्रिकल करंट को फोटॉन्स में चेंज करना, यानी प्रकाश में चेंज करना। तो दोस्तों LED कुछ इस तरह के सेमीकंडक्टर से बनाया जाता है जिसको करंट देने से वो फोटॉन्स पैदा कर सके। तो इसमें जो हीट होती है वो फोटॉन्स के रूप में बदल जाती है दोस्तों। तो इसके बारे में तो खैर आप जानते ही हैं। तो दोस्तों LED कई प्रकार के बाजार में आते हैं। ये 10 mm का LED है, ये भी 10 mm का LED है, ये 5 mm का LED है, और यहाँ पर सबसे जो लेटेस्ट वर्जन है ये रहा हमारे पास, ये 4 पिन LED है और ये भी 5 mm का LED है। तो दोस्तों एक्चुअली ये 4 पिन LED इसलिए है क्योंकि इसमें 3 तरह की LED मौजूद है, ग्रीन, येलो और वाइट।
इसमें 3 LED का ये कॉम्बिनेशन है। अब दोस्तों अगला कंपोनेंट है हमारे पास यहाँ पर ट्रांजिस्टर। देखिए दोस्तों यहाँ पर ये ट्रांजिस्टर मैंने कई तरह के रखे हुए हैं, एक ये रहा, एक ये रहा और एक ये रहा, ये तो ट्रायक है। तो दोस्तों ट्रांजिस्टर के बहुत सारे काम होते हैं और ट्रांजिस्टर एक बहुत ही बड़ा रोल निभाता है इलेक्ट्रॉनिक्स में। दोस्तों ट्रांजिस्टर का यूज आज बहुत ही ज्यादा है इलेक्ट्रॉनिक्स में। दोस्तों ट्रांजिस्टर बहुत ही यूजफुल कंपोनेंट है। और दोस्तों ट्रांजिस्टर में 3 पिन होती है, इसमें 2 पिन नहीं है दोस्तों, इसका बेसमेंट 1 पिन है। तो दोस्तों ट्रांजिस्टर में होता है एमीटर, बेस और कलेक्टर, 3 पिन से मिलकर ट्रांजिस्टर बनता है। और दोस्तों ट्रांजिस्टर के बहुत सारे काम होते हैं, जैसे फ्रीक्वेंसी पैदा करना और एम्पलीफिकेशन करना और भी बहुत सारे काम होते हैं ट्रांजिस्टर के। और ये वाला जो ट्रांजिस्टर है इसको हम मॉसफेट बोलते हैं। मॉसफेट का फुल फॉर्म होता है मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। तो दोस्तों आपने देखा होगा कि माइक पर जब हम बोलते हैं तो हमें कभी कभी आवाज को बढ़ाना होता है, तो हम ऐसे घुमा करके आवाज को बढ़ा देते हैं, तो वो काम इसी ट्रांजिस्टर की मदद से होता है। ठीक है दोस्तों, अगला कंपोनेंट है हमारा ट्रायक। ये देख सकते हैं आप, ये ट्रायक है दोस्तों। ये कंपोनेंट एसी पे ही काम करता है। तो इसमें भी 3 पिन होती है ट्रांजिस्टर की तरह। इसमें जो पहली पिन होती है वो तो टर्मिनल 1 होती है, दूसरी टर्मिनल 2 होती है और तीसरी पिन इसमें गेट होती है। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह से इसके कनेक्शन किए जाते हैं। तो दोस्तों ये कंपोनेंट बेसिकली एसी का स्विच का काम करता है, यानी एसी को कंट्रोल करने का काम करता है। दोस्तों जब हम ट्रैक के गेट पर सप्लाई देते हैं तो ये एक स्विच की तरह काम करने लगता है। तो ये एसी कंपोनेंट है, तो एसी में यूज किया जाता है, बहुत ही यूजफुल कंपोनेंट है। उसके बाद हमारे पास यहाँ पर एक ये इंडक्टर है। तो दोस्तों ये कंपोनेंट बहुत ही जगह यूज होता है, जैसे मोबाइल के चार्जर हो गए, टीवी हो गया, फैन हो गया, ये हर जगह काम करता है। तो दोस्तों ये इंडक्टर होता है, इसमें एक कॉइल होती है। तो एक कॉइल इस तरह से लिपटी हुई होती है दोस्तों, और उसके 2 टर्मिनल निकले होते हैं। तो दोस्तों इंडक्टर का काम होता है नॉइस रिडक्शन और इंडक्शन पैदा करना, और उसी का एक वर्जन ये रहा। ये भी दोस्तों बहुत ही जगह यूज होता है। तो इसमें होता क्या है, एक कॉपर का वायर होता है, उसको ऐसे लपेटा जाता है, एक सिरा उसका शुरू वाला होता है और एक लास्ट में जो बचता है वो होता है। तो दोस्तों जब इस कॉइल में हम करंट देते हैं तो क्या होता है, इसमें एक मैग्नेटिक फील्ड बन जाता है जो करंट को आगे जाने से रोकता है। तो यानी एक बैक ईएमएफ पैदा हो जाता है इसमें। तो दोस्तों इसकी जो पावर होती है उसको हेनरी में मापा जाता है। अगला हमारा कंपोनेंट है दोस्तों एनटीसी। इसका मतलब है नेगेटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट। तो दोस्तों ये कंपोनेंट कुछ इस तरह से काम करता है, जब इस कंपोनेंट का टेम्परेचर बढ़ जाएगा तो ये करंट को आगे पास करना शुरू कर देगा। यानी जब इसका टेम्परेचर बढ़ेगा तो इसका रेजिस्टेंस जो है वो घटना शुरू हो जाएगा, और जब रेजिस्टेंस घटेगा तो करंट इसमें आगे जाना शुरू हो जाएगा। तो यानी ये एक स्विच की तरह काम करता है। जब ये गर्म हो जाता है यानी इसका टेम्परेचर बढ़ जाता है तो ये करंट को पास करना शुरू कर देता है। तो बहुत ही यूजफुल कंपोनेंट है दोस्तों, ये कई जगह यूज होता है, जैसे प्रेस होगी, और दोस्तों आपके जो घर में होते हैं गीज़र होते हैं जो पानी गर्म करते हैं, उनमें भी ये यूज़ किया जाता है। तो बहुत सारी जगह यूज होता है। अगला कंपोनेंट दोस्तों हमारा है यहाँ पर एलडीआर। दोस्तों एलडीआर का फुल फॉर्म होता है लाइट डिपेंडेंट रजिस्टर। तो दोस्तों ये लाइट पर डिपेंड होने वाला एक तरह का रजिस्टर है। तो दोस्तों जब इस एलडीआर पे यहाँ पर प्रकाश पड़ता है ऊपर हेड पे, तो इसका रेजिस्टेंस घट जाता है और उसकी वजह से करंट को पास करना शुरू कर देता है। तो ये कुछ इस तरह से काम करता है। उसके बाद दोस्तों ये आप चीज़ देख रहे हैं, ये कंपोनेंट नहीं है, ये एक एल्युमिनियम की हमने एक प्लेट बनाई हुई है और इसमें एक होल किया हुआ है। दोस्तों इसको हीट सिंक बोला जाता है। इसका काम होता है दोस्तों हीट को एब्जॉर्ब करना। इस तरह के ये मॉसफेट जो होते हैं, ये तो ट्रायक है लेकिन मॉसफेट भी ऐसे होते हैं। तो हम इस तरह के मॉसफेट को या ट्रायक को इस तरह से इस पे लगा देते हैं। तो ये क्या करता है, जो भी इस कंपोनेंट में हीट जनरेट होगा तो उसको ये एब्जॉर्ब कर लेगा और उसको ट्रांसफर कर देगा। इस तरह से हमारे कंपोनेंट सेफ रहते हैं और वो जल्दी से खराब नहीं होते। दोस्तों हमारा नेक्स्ट कंपोनेंट है ये MOV। इसका फुल फॉर्म है दोस्तों मेटल ऑक्साइड वेरिस्टर। तो दोस्तों ये बहुत ही कमाल का कंपोनेंट है। इसका यूज किया जाता है वोल्टेज को कंट्रोल करने के लिए। तो दोस्तों आपने देखा होगा किसी भी सर्किट से पहले इसको लगाया जाता है। इसका काम होता है वोल्टेज को कंट्रोल करना। यानी दोस्तों अगर वोल्टेज ज्यादा आता है या कम आता है तो ये उस कंडीशन में काम आता है। कई जगह ऐसा होता है वोल्टेज ज्यादा आ जाती है और कम आ जाती है, तो उस वजह से सर्किट खराब हो जाते हैं। तो ये उन सर्किट को खराब होने से बचाता है। तो दोस्तों इस कंपोनेंट का एक मैंने पूरा वीडियो बना रखा है और उस वीडियो को आप देखिएगा, उसका मैं लिंक दे दूंगा, तो आप पूरा समझ जाएंगे प्रैक्टिकल के साथ में कि इसको कैसे लगाया जाता है। ठीक है दोस्तों अगला कंपोनेंट है हमारा ये आईसी। इसको 555 आईसी बोलते हैं दोस्तों ये बहुत ही ज़्यादा यूज होने वाला कंपोनेंट है। तो यहाँ पर ये आईसी तो इतना ही, ये तो इसका बेस है। दोस्तों बेस के बारे में मैं एक छोटी सी जानकारी दे दूँ। बेस इसलिए यूज होता है, अगर आप इसे किसी भी पीसीबी में ऐसे लगा दें और सपोज दैट आपकी ये आईसी खराब हो जाती है, तो आप इस बेस से
इसको ऐसे इसको निकाल करके इस आईसी को बदल सकते हैं। आपके जो कनेक्शन है वो झुके तू रहेंगे, जैसे हैं वैसे ही रहेंगे। ठीक है, तो बेस का काम यही होता है। ठीक है दोस्तों, अब आईसी की बात कर लेते हैं। तो ये क्लॉक आईसी है, यानी ये आउटपुट में माइनस और प्लस दोनों क्लॉक को देती है। तो दोस्तों बहुत ही यूजफुल आईसी है, इसका यूज़ बहुत सारे प्रोजेक्ट में होता है और मैंने कई सारी वीडियोस में इसका यूज़ किया हुआ है। तो दोस्तों इसकी कौन सी पिन कैसे काम करती है, इसका मैंने एक सेपरेट वीडियो बना रखा है, तो उसका मैं लिंक दे दूंगा, आप उसको जरूर देखिएगा। आप इसके बारे में पूरी डिटेल से जानकारी ले लेंगे। ठीक है दोस्तों, तो फ्रेंड अगला कंपोनेंट है हमारे पास ये बजर। दोस्तों ये 12 वोल्ट का बजर है, इसमें माइनस प्लस होता है। तो दोस्तों जब इसमें हम सप्लाई देते हैं तो ये बहुत ही बढ़िया साउंड निकालता है, आवाज़। तो इसमें एक स्पीकर होता है जिसको पीजो स्पीकर बोलते हैं, तो उसकी वजह से ये आवाज़ निकालता है। तो यहाँ पर इस पर प्लस और माइनस लिखा रहता है, आपको कनेक्शन करने तो आप आसानी से कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, उससे अगला कंपोनेंट है हमारे पास ये IR रिसीवर। दोस्तों ये बहुत ही कमाल का कंपोनेंट है और इसका यूज़ बहुत ही जगह होता है, लगभग हर जगह इसका यूज़ होता है। दोस्तों इसके साथ में मैं एक LED और दिखा दूँ आपको। ये यहाँ पर एक LED मेरे पास है, इसको IR LED बोलते हैं। आपने देखा होगा दोस्तों रिमोट के सामने एक छोटी सी LED लगी रहती है, तो वो यही LED होती है दोस्तों। जब हम किसी भी बटन को प्रेस करते हैं रिमोट के, तो वहाँ से एक सिग्नल निकलता है, यानी एक कोड निकलता है, क्योंकि दोस्तों इलेक्ट्रॉनिक्स पूरा का पूरा बाइनरी कोड पे टिका हुआ है। तो दोस्तों जब हम किसी भी रिमोट का बटन प्रेस करते हैं तो वहाँ से एक कोड निकलता है बाइनरी कोड के रूप में। तो दोस्तों जब वो कोड यहाँ से निकलता है तो उस कोड को कैच करने के लिए ये वाला डिवाइस बनाया गया है। तो जब वो कोड निकलता है तो उस कोड को ये पकड़ता है और उसको डिकोड करता है, यानी उसको बदलता है इलेक्ट्रिकल सिग्नल में। और दोस्तों आगे ये देता है प्रोसेसर को, तो प्रोसेसर उस कोड को पढ़ता है और उसी के अकॉर्डिंग काम करता है। तो आपने देखा होगा जब भी रिमोट का बटन दबाते हैं तो वहाँ से इसके थ्रू एक कोड निकला और वो इस रिसीवर ने लिया कोड, और ये रिसीवर ने उसको डिकोड किया, यानी उसको बदला इलेक्ट्रिकल सिग्नल में, और उस सिग्नल को उसने प्रोसेसर को दे दिया और प्रोसेसर ने उसको पढ़ करके जो सिग्नल था उसमें कन्वर्ट कर दिया। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह से ये दोनों कंपोनेंट काम करते हैं। उससे अगला दोस्तों हमारे पास ये डिवाइस है, इसको कंडेंसर माइक बोलते हैं। तो दोस्तों इसमें माइनस प्लस लिखा रहता है, आप यहाँ पर देख सकते हैं। इसमें 2 पिन है, तो एक साइड तो दोस्तों ये रही पिन और एक साइड ये रही। तो एक साइड दोस्तों आपने देखा 3 पिन दिख रहे हैं आपको, ये बॉडी से अटैच होती है। तो ये जो बॉडी से अटैच होती है ये तो माइनस पिन होती है, और जो ये वाला हिस्सा है यानी बिना अटैच वाला हिस्सा ये प्लस होता है। तो ये कंडेंसर माइक है। तो दोस्तों ये माइक की तरह काम करता है, ये भी एक माइक है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद दोस्तों अगला कंपोनेंट है फोटो डायोड। तो दोस्तों ये भी एक बहुत ही कमाल का कंपोनेंट है, ये इसमें माइनस प्लस होता है दोस्तों। तो इसकी जो छोटी लैग है ये तो माइनस है और बड़ी लैग प्लस है। तो दोस्तों ये भी बहुत ही कमाल का कंपोनेंट है, इसको हम LDR की तरह भी यूज़ कर सकते हैं, और दोस्तों ये रिसीवर की तरह भी काम करता है, बिल्कुल इसकी तरह, इस रिसीवर की तरह भी ये काम करता है। ठीक है दोस्तों, तो बहुत ही कमाल का ये कंपोनेंट है, और इसका भी मैंने एक वीडियो बना रखा है सेपरेट, उसका भी मैं लिंक दे दूंगा, तो आप उसको ज़रूर देखिएगा। उसके बाद दोस्तों अगला कंपोनेंट है हमारे पास ये पीजो स्पीकर। तो दोस्तों ये एक स्पीकर है, ये भी बहुत यूज़फुल स्पीकर है दोस्तों। ये कहाँ पे यूज़ होता है, तो दोस्तों जितने भी दुनिया में हॉर्न हैं, जितने भी हॉर्न हैं, चाहे वो बाइक का हॉर्न हो, चाहे बस का हो, चाहे ट्रक या ट्रैक्टर, किसी भी चीज़ का हॉर्न है, तो उन सब में यही स्पीकर काम करता है। तो दोस्तों इसमें माइनस प्लस होता है, तो इसमें जब हम माइनस प्लस देते हैं तो ये वाइब्रेशन करना शुरू कर देता है, और उस वाइब्रेशन के कारण एक आवाज़ पैदा होती है जिसको हम सुनते हैं। तो दोस्तों यही वो कंपोनेंट होता है जो इतनी ज़्यादा आवाज़ करता है। उसके बाद दोस्तों हमारे पास ये एक छोटा सा सर्किट बनाया हुआ है। तो दोस्तों ये एक्चुअली ब्रिज रेक्टिफायर है, इसमें एक इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर लग रहा है और यहाँ पर 4 डायोड लग रहे हैं। तो ये एक पूरा कॉम्बो है ब्रिज रेक्टिफायर का। तो ये इसमें 2 कंपोनेंट का हम यूज़ कर रहे हैं, और एक ब्रिज रेक्टिफायर ये रहा, और दोस्तों यहाँ पर एक कंपोनेंट ये भी रहा हमारे पास, इसको स्पीकर बोला जाता है। तो इसका काम होता है इलेक्ट्रिकल सिग्नल को ऑडियो सिग्नल में कन्वर्ट करना। तो आपने देखा होगा जो भी हम किसी भी चीज़ को इलेक्ट्रिकल सिग्नल देते हैं, माइक के थ्रू हम जब बोलते हैं, तो माइक क्या काम करता है, हमारे ऑडियो सिग्नल को इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट करता है और फिर देता है प्रोसेसर को, यानी एम्पलीफायर को। तो दोस्तों एम्पलीफायर क्या काम करता है, उस इलेक्ट्रिकल सिग्नल को एम्पलीफिकेशन करके उसे आगे स्पीकर को दे देता है, और स्पीकर उस सिग्नल को क्या करता है, उस सिग्नल को ऑडियो सिग्नल में वापस कन्वर्ट कर देता है, और जिसे हम सुनते हैं। ठीक है दोस्तों,
तो बेसिकली दोस्तों यही कंपोनेंट थे जिनको आज हमने लिया है। मुझे पता है इससे अलग भी और कंपोनेंट होंगे जिनको मैं नहीं ले पाया हूँ, तो आप प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको किस कंपोनेंट के बारे में जानकारी चाहिए, ताकि उसके बारे में मैं वीडियो बना सकूँ। तो दोस्तों आज की वीडियो आपको कैसी लगी ये कमेंट करके ज़रूर बताना, और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर जाना, और दोस्तों लाइक भी करना और शेयर भी करना अपने दोस्तों में, व्हाट्सएप के थ्रू, फेसबुक के थ्रू, इंस्टाग्राम के थ्रू, जितने भी आपके पास सोशल नेटवर्क है उन सब के थ्रू आप इस वीडियो को ज़रूर शेयर करना है, ताकि किसी और के पास भी ये जानकारी जा सके। तो दोस्तों मिलते हैं इसी प्रकार की और अगली वीडियो में, तब तक के लिए आपका कीमती समय देने के लिए आपका बहुत ज़्यादा धन्यवाद। तो मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, नमस्कार।